चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का पोयम का नाम है भारत आवर लैंड। इसे लिखा गया है सुब्रमण्य भारती द्वारा। ठीक है, ये एक काफी महान पोएट थे। इनके द्वारा जो है ये पोयम राइट किया गया है। ठीक है, हम लोग जो है इस पोयम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये जो है सुब्रमण्य भारती, ये हम लोग को इस पोयम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हमें हमारा देश के बारे में, वो इस पोयम में आज हम लोग सब वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताता है द माइटी हिमावंत इज आवर। द माइटी हिमावंत इज आवर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। द माइटी हिमावंत इज आवर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द माइटी हिमावंत इज आवर, देयर नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। बताता है कि ये माइटी का मतलब हो गया शक्तिशाली और महान। शक्तिशाली और महान जो हिमावंत है, वो हिमालय जो है सो हमारा है ना। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इसकी बराबरी कहीं नहीं है। मतलब इस धरती पे इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चलिए, तो पोयम हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताता है कि द माइटी हिमावंत इज आवर, मतलब ये महान हिमालय जो है सो हमारा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इसकी बराबरी इस धरती पे कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, तो बताता है कि ये जो काफी शक्तिशाली हिमावंत जो है हमारा, वो क्या करता है, ये सुरक्षा का प्रतीक है और ये हमारे देश के लिए ये एक ताकत है। तो ये जो है सो और कहीं नहीं पाई जाती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, द जेनरस गंगा इज आवर, और यहाँ पे उदार गंगा जो है सो हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और इसकी सुंदरता जो गंगा है, जो उदार गंगा है यहाँ पे, है ना, उस उदार गंगा से अदर रिवर्स जो है सो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी गंगा है वो काफी पवित्र और सुंदर है ना, और उससे कोई मैच नहीं करता। नेक्स्ट है द सीक्रेट उपनिषद आर आवर। बताता है कि ये जो पवित्र उपनिषद जो है सो हमारी है। उपनिषद मतलब प्राचीन, मतलब ये पवित्र प्राचीन है ना। बताता है कि ये पवित्र प्राचीन जो है सो हमारी है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और इसकी बराबरी में और किसी को हम नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता है। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर, और यहाँ पे सनी गोल्डन लैंड मतलब होता है इस धरती पे जो सुनहरी जो सूरज पड़ती है ना, वो हमारी है।
तो यहाँ पे गोल्डन लैंड कहा गया है उपजाऊ को, जो काफी हमारे लिए काफी एक समृद्धि का प्रतीक है, वो किसकी है? हमारी है। हाँ, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। चलो इसकी प्रशंसा करें, है ना। Gallant warriors have lived here. Many assassins have sanctified this land. चलिए, तो पोएम हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हमें इस पोएम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पोएम है द माइटी हिमावंत इज आवर। ये जो महान हिमालय जो है, शक्तिशाली हिमालय जो है सो हमारी है। There's no equal anywhere on earth, और इसकी बराबरी और कोई इस अर्थ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो हिमावंत है वो हमारे लिए क्या है? तो ये सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है, और इसकी बराबरी और कोई इस धरती पे नहीं कर सकता है। ठीक है, द जेनरस गंगा इज आवर। यहाँ पे उदार गंगा जो है वो किसकी है? हमारी है। उदार गंगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये गंगा जो दयालु है वो हमारी है। Which other river can match with her? कौन अदर वो ऐसी रिवर है जो इससे जो इसकी सुंदरता और इसकी पवित्रता से मैच कर सकता है? तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इसकी सुंदरता और पवित्रता से मैच करे। ठीक है, मतलब इससे जो मैच खाए, मतलब इस गंगा से और कोई बेहतर, पवित्र और सुंदर है ही नहीं। ठीक है, द सीक्रेट उपनिषद आर आवर्स। ये सीक्रेट मतलब जो पवित्र प्राचीन है वो हमारी है। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। ये जो उपन्यास है इसके सामने में हम किसको रख सकते हैं? मतलब ये बताता है कि ये जो पवित्र प्राचीन जो है सो हमारी है। ठीक है, व्हाट स्क्रिप्चर्स, वो कौन सी ऐसी उपन्यास है जो इसके सामने में उसे हम रख सकते हैं। ठीक है, किसके सामने में? इस पुरानी प्राचीन के सामने में। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर। ये जो सनी, जो धूप से तपती हुई जो धरती है, गोल्डन लैंड, वो हमारी है, ऐसा कहना है इनका। क्योंकि गोल्डन लैंड का मतलब होता है काफी उपजाऊ होना। ठीक है, और ये धरती जो है जहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ती है और पूरी तरह से हम लोगों के लिए ये धरती जो है क्या है? उपजाऊ है ना। तो ये जो धरती है वो किसकी है? हमारी है। और ऐसा इससे कहते हैं कि इसके मुकाबला और कोई नहीं है ना। पेयरलेस का मतलब होता है कि इसकी मुकाबला और कोई नहीं कर सकता है, आओ इसकी प्रशंसा करें। ठीक है, gallant warriors have lived here। gallant warrior हम लोग बोलते हैं वीर योद्धाओं को। जो वीर योद्धा लोग जो थे, हम उनकी बात करते हैं, यहाँ पे रहे हैं। many a sage has sanctified this land। और बहुत से ऐसे ऋषि मुनि या साधु संत हैं जो इस धरती को क्या किए? शुद्धि किए हैं, है ना। ऐसा इनका मानना है कि ये जो है सो इस धरती को बहुत सारे यहाँ पे वीर, महान
वॉरियर्स योद्धाधर लोग जो है इस धरती पे रहे हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि लोग जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ और ये सब क्या किए थे, हमारी धरती को जो है सो शुद्ध किए हैं, ऐसा इनका कहना है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन heard here and here all auspicious things are found। और कहा जाता है कि यहाँ पे डिवाइनेस्ट म्यूजिक मतलब यहाँ पे जो है सो डिवाइनेस्ट म्यूजिक जो है सो यहाँ पे सुनी जा सकती है और जितने यहाँ पे शुभ वाले चीजें हैं, शुभ कार्य वाले वस्तुएं जो हैं वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ पे रीति रिवाज, ये जितने सारी चीजें हैं वो जो हमारे लिए काफी शुभ वस्तुएं हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। ये इनके द्वारा ऐसा कहा जाता है, ठीक है। Here Brahman knowledge has taken root। यहाँ पे ब्राह्मण नॉलेज ने क्या किए, जड़े जमाए, कहाँ पे, हमारे भारत में। इन्होंने इनके नॉलेज ने एक जड़ जमा ली है, मतलब एक जो है सो रूट बना लिया है, जिसको बोलते हैं ना, यहीं पे जिसी चीज का स्थापित होता है तो वो उन्होंने यहाँ पे जड़े जमाए। और बुद्धा ने प्रीच्ड हिज धामा हेयर, और बुद्ध भगवान ने अपने धर्म ग्रंथ का उपदेश भी इसी धरती पे दिए हैं। किस धरती पे, हमारे भारत पे, हमारे भारत में ये दिए। ओ होरी एंटीक्विटी इज भारत, और बताता है कि हमारी सबसे पुरानी प्राचीन देश जो भारत है वो हमारी है और इसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी प्रशंसा करें, ठीक है। तो इस पोएम में सुब्रमण्यम जो है सो हम लोगों को हमारे भारत से रिलेटेड जितने उपन्यास और जितने यहाँ पे चीजें हैं जिसे हमें गर्व महसूस होता है, ये सारे चीज हमें इस पोएम में वो बताते हैं, ठीक है। तो ये रही हम लोग का आज की पोएम। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इसके कुछ समरीज और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।